तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका जो फोकस है वो स्पेशली आपको यहाँ पे ईवी के सेक्टर में देखने को मिलेगा। कंपनी सिर्फ यहाँ ईवी के सेक्टर में काम करती है और आईटी सेक्टर की कंपनी है और यही रीज़न है कि आप देखेंगे अगर उसके स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा भाव दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है, उस कंपनी का जो फ्यूचर विजन है, उसको लेकर के मार्केट ने उसे बहुत ही ज़्यादा भाव दिया हुआ है। और दोस्तों यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में उस कंपनी को बोला हुआ है नेक्स्ट टाटा एलेक्सी। ऑल्दो टाटा एलेक्सी की हम बात करें तो कंपनी जो है तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हमें देखने को मिलती है। आप उसको देखेंगे मल्टीमीडिया के बिजनेस में देखने को मिलेगी, हेल्थ केयर के वहाँ पे सेगमेंट में आपको देखने को मिलती है, ईवी के भी सेगमेंट में टाटा एलेक्सी का जो है एक्सपोजर देखने को मिलेगा। कंपनी एम्बेडेड सिस्टम के डिज़ाइन के सोल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराती है, बहुत ही शानदार कंपनी है टाटा एलेक्सी। वहीं अगर हम इस कंपनी की बात करें जो स्मॉल कैप सेक्टर में है, लेकिन कंपनी जो है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईवी पर फोकस करती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर मैं कंपनी के नाम का यहाँ पे हिंट दूं तो ये जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था 20,000 रुपए का पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने ईवी के सेक्टर की कुछ 2-3 कंपनियों का नाम डाला हुआ था, उसमें से स्मॉल कैप की आईटी सेक्टर की कंपनी है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और नाम गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की बेहतरीन और शानदार वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं, कहां कौन से कब स्टॉक को किस समय पर लेना है, किस समय पर वहां पे एसआईपी करना है, कब मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीज़ें वहां मैं आपको अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस बेहतरीन वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं केपिट टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। दोस्तों अगर आज की यहाँ पे लग्जरी कार की हम बात करें, जो हम कार यहाँ पे लग्जरी उसको कंसीडर करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमें मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है तो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न ये है कि चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलती हैं। चाहे आप वहाँ पे एक कार का एक ऑटोमेटिक सिस्टम देख लीजिए, चाहे कार की सिक्योरिटी सिस्टम देख लीजिए, मल्टीमीडिया सिस्टम देख लीजिए, आप कोई भी सिस्टम वहाँ पे उठा के देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी कार में अब जो है तो इलेक्ट्रॉनिक का पेनिट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड केपिट टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू फिल दैट शू। आप यहाँ पे अगर मैं इसके कंपनी की बात करूँ तो जो कंपनी है मेनली यहाँ पे ऑटोमोबाइल मोबिलिटी में ही फोकस करती हुई हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें तो इसके क्लाइंट में BMW जैसे बड़े बड़े हमें नाम जो है तो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम R&D सेक्टर की बात करें तो FY18 में कंपनी ने लगभग 6 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट R&D सेक्टर में किया था, और अगर हम FY20 की बात करें तो कंपनी लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें R&D सेक्टर में करती हुई दिख रही है। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें एम्बिशियस देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कंपनी एग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंशन ईवी के सेक्टर में करती हुई दिखती है। वहीं जब R&D की बात हो ही रही है तो हम पेटेंट्स की बात कर लें। कंपनी ने अब तक लगभग 58 पेटेंट्स जो है फाइल कर चुके हैं, जो कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर कंपनी के हम पार्टनरशिप की बात करें तो US, यूरोप, जापान और कोरिया, हर जगह जो है तो आपको कंपनी के यहाँ पे पार्टनर्स देखने को मिलेंगे, जो इसके एक अच्छे स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो आप ये न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर केपिट ने $multi-million का जो है स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट यहाँ पे लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन। तो यहाँ पे इनका एक अच्छा यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 5 साल की जो ये डील है ये देखने को मिलती है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन वर्क। एक और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा स्ट्रेटजिक मूव देखने को मिलता है केपिट के द्वारा। केपिट और ZF फॉर्म, ये जो है तो जर्मन बेस्ड यहाँ पे कंपनी हमें देखने को मिलती है, उनके बीच हमें एक अच्छा यहाँ पे कोऑपरेटिव जो है तो स्ट्रेटजिक यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। वो करते क्या है, इंडस्ट्री लीडिंग मिडिलवेयर सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब ये मिडिलवेयर सोल्यूशन क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि middleware solutions that allow mobility OEMs to manage continual increase in software complexity while retain in full control of architecture।
तो ये चीज़ भी अगर आपको नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि कुछ ओईएम होते हैं। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कभी कभी जो है तो उसके यहाँ पे डिले हो जाने के कारण कुछ पार्ट्स जो होते हैं जो सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं, उनके डिले हो जाने के कारण व्हीकल का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे डिले हो जाता है। उस चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे जो है तो केपिट और जेडएफ का जो है तो यहाँ पे इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की है, जिसके द्वारा ये एक मिडिलवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी व्हीकल है उसका डेवलपमेंट या फिर वहाँ पे हमें उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिले ना होता दिखे। और इस तरीके की जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हमें केपिट और जेडएफ के दोनों के लिए हमें देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 22 सितंबर की न्यूज़ है, जहां पे हमें यह देखने को मिला था कि केपिट ने फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन जीएमबीएच, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी हमें देखने को मिलती है, उसको यहां पे एक्वायर करने का इन्होंने प्लान कर लिया है और 25% जो है एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट 75% जो है 3 साल में स्ट्रेटेजिक वे में वहां पे एक्वायरमेंट का प्रोसीजर जो है तो कंप्लीट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है तो उस कंपनी का जो पार्टनरशिप का आप देखेंगे एक बेस का, या मैं कहूं कि हब जो है एक तरह से आपको जर्मनी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक हब माना जाता है। और दोस्तों बात करें अगर इस कंपनी की, तो ये कंपनी करती क्या है, ये वही काम करती है जो हमें टाटा एलेक्सी जो है तो करती हुई देखने को मिलती है। एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड जो है तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि केपिट एक स्मॉल कैप की कंपनी जो है वो सीधा सीधा टाटा एलेक्सी को यहाँ पर टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यूरोप की कोई लीडिंग कंपनी हो या अमेरिका की यहाँ पे लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, माफ़ कीजिएगा यूरोप की, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशिया की लीडिंग ओएम जो कंपनी होती है उन्होंने केपिट के साथ यहाँ पे एंगेजमेंट किया है। अ लीडिंग एशियन कैब एग्रीगेटर सेलेक्टेड केपिट फॉर प्रोग्राम इन डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन डोमेन। तो कुल मिला के कंपनी जो है तो ग्लोबली हर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अपने क्षेत्र के यहाँ पे लीडर के साथ जो है तो पार्टनरशिप करती हुई हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर केपिट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये वही सेम न्यूज़ है जो अभी अभी मैंने यहाँ पे कवर किया है। फ्यूचर मोबिलिटी सोल्यूशन 25% यहाँ पे इन्होंने स्टेक एक्वायर किया हुआ है। अब एक बार यहाँ पे हम कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका थोड़ा सा ब्रेकअप देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो इनकम है वो दिखाई गई है, जियोग्राफिकल वेज में दिखाई गई है, सेगमेंट वाइज दिखाई गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस वेज में दिखाई गई है। तो आप अगर यहाँ पे जियोग्राफी वेज देखें तो आप देखेंगे यूरोप, यहाँ पे यूएस, यूरोप, एशिया से कंपनी का जो है तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें रेवेन्यू जो है तो जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 32.53, 32.13, 15.69। कंपनी के अगर सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल्स में काम करती हुई देखने को मिलती है। वहीं अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो आप देखेंगे पावर ट्रेन जो कि चार्जिंग सॉल्यूशंस होते हैं, एडीएडीएस ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है तो ड्राइव, और एडीएडीएस यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा क्रूज मोड वगैरह होता है कार में, वो सब जो है तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होते हैं और उसका पेनिट्रेशन जो है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज का उसमें पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। कनेक्टेड व्हीकल्स और अदर ये सारे सेगमेंट में कंपनी, यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको ईवी के सेगमेंट में या फिर अगर आप कहें ऑटोमोटिव मोबिलिटी के ही सेगमेंट में कंपनी जो है तो काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल का ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 13,500 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइस जो है तो 495 है, और यहाँ पे हाई जो है तो आप देख सकते हैं लगभग 508 रुपए का यहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेगा। आरओसी और आरओई की बात करें तो फिलहाल जो है बाकी की आईटी कंपनियों से की कंपैरिजन में अगर हम देखें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट फिर भी स्टार्ट है इस कंपनी के लिए, और मैं मानूंगा कि फिलहाल के लिए तो ये थोड़ा सा हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कंपनी के अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो 0.17 हमें देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है तो लगभग 17% के आसपास देखने को मिलेंगे, और रिजर्व लगभग 1,000 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए छोटी सी कंपनी है 13,000 करोड़ की, और रिजर्व इसके पास 1,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इनके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी है जो इनके फील्ड में एक अच्छा कंपैरिजन जो है तो उसके साथ हमें करते बनेगा। एलटीटीएस अगर यहाँ पे होता तो एक कंपैरिजन उसके साथ भी हम कर सकते थे। फिलहाल अगर इसके कंपैरिजन टाटा एलेक्सी के साथ देखें तो 62 का यहाँ पे इसका पी है। टाटा एलेक्सी थोड़ा सा हमें महंगा देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे अगर हम आरओसी की बात करें 40 का आरओसी है, यहाँ पे 14 का आरओसी है। टाटा एलेक्सी का आरओई जो है तो 29 का है, यहाँ पे हमें 12 का आरओई देखने को मिल रहा है। प्लेजिंग कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ प्लेजिंग 1.44% की हमें देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, प्लेजिंग इसमें और ज़्यादा थी, कंपनी ने काफ़ी हद तक प्लेजिंग को कम कर दिया है और एक ये अच्छा मूव है कंपनी के लिए, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, इसको एज अ निगेटिव यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। सेल्स ग्रोथ की बात करें, टाटा एलेक्सी फिर से आगे है, लेकिन वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे केपिट जो है तो 64% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टाटा एलेक्सी अगेन अव्वल है इस मामले में, और केपिट का हमें जो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.82 का देखने को मिलता है। अगेन अगर आप वैल्यूएशन देखना चाहते हैं तो पी से अगर नहीं चीज़ें क्लियर होती हैं तो ईवी अपॉन इबिट्टा देखिए, यहाँ पे भी वैल्यूएशन इसी का थोड़ा कम देखने को मिलेगा। टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें तो आप देखेंगे कंपनी ने सेल्स में एक गजब यहाँ पे उछाल दिखाया हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी ऑल्दो हमें बढ़ते हुए दिखे हैं, बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो 92 से 290, 290 से 308 और अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 373 हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इनके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस क्लियर कट ये चीज़ों को बता रहे हैं कि कंपनी एक अच्छे ग्रोथ के यहाँ पे ट्रैक पे हमें देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 40% का होल्डिंग जो है प्रोमोटर की देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड के पास हमें लगभग 10% देखने को मिलता है। एफआईआईज की भी अच्छी पोजीशन है और रिटेलर्स भी यहाँ पोजीशन बनाने में चूक नहीं रहे हैं। डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छे नाम देखने को मिलते हैं। निपॉन इंडिया हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा डिजिटल हमें देखने को मिलता है। एबीएसएल का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम देखने को मिलेगा और एक्सिस म्यूचुअल फंड के भी यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो टाटा एआई लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आशीष कचौलिया सर का भी यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि होल्डिंग इन्होंने लगभग 1.56% थी, थोड़ा बढ़ाया था और बाद में यहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 375% के रिटर्न दिए हैं। आज की अगर बात किया जाए तो कंपनी 12% की रिटर्न एक दिन में दी है। और ये जो वीडियो मैंने पिछली बार बनाया था जिसमें 20,000 का पोर्टफोलियो में मैंने इस कंपनी को मेंशन किया था, वहाँ क्लियर कट ये बोला था कि अगर स्टॉक आपको 450 के आसपास मिलता है तो वहाँ आप 10-20 स्टॉक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक छोटी क्वांटिटी जो है तो डाल के छोड़ दीजिए। आने वाले टाइम में आपको ये एक मल्टी बैगर जो है बना के दे सकता है। छोटी क्वांटिटी इसलिए मैंने बोला क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप में है और वहाँ पे हमें स्मॉल कैप की कंपनी को एक छोटा सा ही वेटेज देना सही रहता है। यहाँ पे अगर हम इनके सपोर्ट की बात करें तो हमें जो सपोर्ट है लगभग 440 के आसपास देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि मैंने 450 का वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बताया हुआ था, जहाँ पे अगर आता है तो आप एक छोटी क्वांटिटी में इसमें निवेश कर सकते हैं। फर्दर अगर कभी इसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी तो 385 का एक और सपोर्ट देखने को मिलता है, और अगर कभी इसमें गिरावट होगी तो 300 पर एक और हमें इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो स्मॉल क्वान्टिटी में आप चाहें तो सीएमपी में एक छोटी क्वान्टिटी में ले करके छोड़ दीजिए इसको, या फिर आप चाहें तो इस लेवल का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बल्क में इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है। हमेशा आप जो है तो कैश में बने रहिए, एक छोटा सा निवेश करिए। आप चाहें तो अगर इस लेवल से लेते हैं तो 2:3:5 का फंडा अपनाइए, जहाँ पे अगर आपके पास 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, 2 स्टॉक आप इस लेवल पे ले लीजिए। फर्दर कभी गिरता है तो 3 स्टॉक यहाँ ले लीजिए, और अगर गिरावट होती है तो आप वहाँ 5 स्टॉक ले सकते हैं, जिससे आपका एक पिरामिडल वे में इन्वेस्टमेंट का जो है तो प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका वेटेज जो है तो लोअर साइड में काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा और आपका एवरेजिंग नीचे की साइड में ज़्यादा होता जाएगा। बाकी अगर आप ईवी के सेक्टर में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से 80:20 का रेशियो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। 20% ही आप जो है तो केपिट में डालें। अगर आपका अगर कैपेसिटी 100 स्टॉक लेने की है ईवी के लिए, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो केपिट में जो है तो सिर्फ 20 का आप निवेश करिए। बाकी जो 80 है उसमें आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 50 और 30 का रेशियो टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस के लिए आप वहाँ पे रख सकते हैं।
हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पे मुझे प्रॉमिसिंग कंपनी लगती है। ऑल्दो इस कंपनी का भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन भूलना नहीं है कि कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है और यहाँ पे इस मार्केट ने जो इसे भाव दिया है वो फ्यूचर के हिसाब से दिया है कि आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा हो सकता है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हमें देखने को मिलती है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक जो भी मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।